సికింద్రాబాద్ లో కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, चाहे नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा जी रही हों, राहुल जी रहे हों, बराबर इन लोगों ने कहा कि हम देश की जनता को गरीबी से बाहर करेंगे. देश की जनता को गरीबी से बाहर नहीं कर पाए, देश की गरीबी नहीं समाप्त हो गई. लेकिन 8 वर्षों के अंदर ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहनों भाइयों इस हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है. यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है. देश में तेजी के साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देश में कितनी तेजी के साथ बढ़ा है आप सभी अच्छी तरह जानते हैं. दुनिया में जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है उसका 46% अकेले डिजिटल ट्रांजैक्शन यदि कहीं होता है तो भारत में होता है. यह है भारत की ताकत. भारत इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है. जो भी हम लोगों के कमिटमेंट थे, जो हम लोगों के वादे थे, हर वादे को हम लोगों ने पूरा किया है. बड़ी संख्या में यहां पर बहनें भी दिखाई दे रही हैं. मैं उनसे कहना चाहता हूं, बराबर कांग्रेस ने वादा किया है, हम आएंगे पार्लियामेंट में, असेंबली में महिलाओं को हम 33% का रिजर्वेशन देंगे. इस काम को 30 वर्षों तक वह नहीं कर पाए. पहली बार नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से माताओं बहनों को संसद के अंदर और साथ ही साथ असेंबलीज में 33% का पार्टिसिपेशन देने का डिसीजन यदि किसी ने कराया है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कराया है. बहनों भाइयों, हम लोग अपीजमेंट की पॉलिसी करने वाले लोग नहीं हैं. हम लोग इंसाफ और इंसानियत की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं. वाइब्रेंट स्टार्टअप कल्चर भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है. वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर. पहले सड़कें, हाईवेज बामुश्किल 8-9 किलोमीटर बनते थे. आज हम 38 से लेकर 40 किलोमीटर रोड्स पर डे बना रहे हैं. किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत ने करिश्मा किया है मेरे बहने भाई. डिफेंस का जहां तक सवाल है, इस देश का रक्षा मंत्री हूं, मैं कहना चाहता हूं, रहा होगा कभी दुनिया की यह धारणा भारत एक कमजोर भारत है. लेकिन आज मैं कह रहा हूं रक्षा मंत्री के नाते बहनों भाइयों कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है. दुनिया का यह ताकतवर देश बन चुका है. एक मजबूत यह देश बन चुका है. अब भारत की धरती पर ही हम भारतवासियों के हाथों से अपनी टेक्नोलॉजी से तो बम, गोले, मिसाइल, टैंक, यह सब सारी चीजें तैयार कर रहे हैं. कांग्रेस के शासनकाल में केवल 600 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था. हम लोगों ने 21,000 करोड़ 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है. यह है हमारे भारत की ताकत. इसलिए आज मैं कहने आया हूं, आप लोग घर घर जाइए, लोगों के पास जाइए. आप सब सौभाग्यशाली हैं कि जी किशन रेड्डी जैसा आपको कैंडिडेट मिला है. बहनों भाइयों, बहुत ही सौभाग्यशाली है. जी किशन रेड्डी ने लंबे समय तक हमारे साथ काम किया है. इन जनरल में नॉमिनेशन की मीटिंग्स में नहीं जाता हूं, लेकिन जी किशन रेड्डी ने इच्छा व्यक्त की तो मैंने कहा किशन रेड्डी आपके लिए मैं आऊंगा और अपनी शुभकामनाएं मैं दूंगा. और बहनों भाइयों, मैंने कैबिनेट के अंदर भी देखा है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट पर अपना विचार, अपने थॉट्स शेयर करने का काम कोई करता है तो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किशन रेड्डी करता है मेरे बहनों. इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब तक जितने वोट से आपने हमारे जी किशन रेड्डी को विजय दिलाई है, बहनों भाइयों, उससे कम से कम 3 गुना मतों से हमारे जी किशन रेड्डी को चुनकर आप पार्लियामेंट में भेजिए. अपील करने आया हूं. और ध्यान रखिएगा, आपके बगल की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मलकानगिरी, आपके बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी है मलकानगिरी. इटेला राजेंद्रन जी हमारे कैंडिडेट हैं. आप जानते हैं हमारे इटेला राजेंद्रन जी को, एक अच्छे ओरेटर हैं और इस यहां पर तेलंगाना में
फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तेलंगाना गवर्नमेंट पूरी तरह से करप्शन में डूबी हुई है, तो हमारे इटेला राजेंद्र ने बीआरएस गवर्नमेंट को ठोकर मार दिया, उसको त्याग पत्र देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है। इसलिए मैं आप सबसे यही अपील करने आया हूं कि हमारे जी किशन रेड्डी जी को और इटेला राजेंद्रन जी को भारी मतों से विजय दिलाकर आप पार्लियामेंट में भेजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब 12-15 का समय हो गया है। अब नॉमिनेशन के लिए भी हमारे जी किशन रेड्डी को जाना है, इसलिए जल्दी में मैं यहीं पर अपनी बातें समाप्त करता हूं और फिर से मैं जी किशन रेड्डी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और एक बार सारे लोग हाथ उठाकर आप बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।